कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग 8.2 प्रश्नावली 8.2 जो कि क्लास 7 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम को मैंने पिछली वीडियोज़ में सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको सभी सवाल जो भी मैं इसको बताऊं यहाँ पर आपको सभी समझ में अच्छे से आ जाएं। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पहले तो उस पार्ट को फिर से रिवाइंड करके देख लिया कीजिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझसे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, फेसबुक पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो नंबर दिया गया है ना, इसको अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंडन करना है, और जो भी उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी घात के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है 1152। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आपको 1152 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कई बार आपको बता चुका हूँ, आपको आता भी है, ठीक है। देखिए 1152 को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1152 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नंबर रखेंगे ना, वो क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जो भी नंबर से भाग लगाएंगे वो सब प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। सबसे पहले अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 से, चूँकि यहाँ पर लास्ट में 2 है इसलिए 2 से लगेगा भाग, लग जाएगा पूरी भाग, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। अगर नहीं लगता 2 से भाग इसमें तो हम लोग 3 से लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। ये भाग लगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 576 आएगा। आपको अगर ऐसे भाग नहीं आता है तो आप साइड में कहीं पर भाग करके यहाँ पर भागफल को लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, 288 हो गया। फिर इसमें 2 से लगेगा, ठीक है, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से लगेगा 72 दूनी 44, फिर 2 से लग रहा है 2 से 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगेगा तो 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 2 नमा के 18 हो जाएगा, और 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। बट कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। 2 यहाँ पर गुना हो रहा है ना, और 3 गुना हो रहा है। कितनी बार 2 गुना हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार गुना हो रहा है। तो यहाँ पर पावर में 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 कितनी बार गुना हो रहा है, तो 2 बार गुना, 3 2 बार गुना हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो एक स्टेप और इसमें अगर इजाफा करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इन सारे नंबर्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर देख लीजिए 2 कितनी बार गुना हुआ है, 3 कितनी बार गुना हुआ है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और आप इस तरीके से भी यहाँ पर से देख के भी बता सकते हो कि 2 7 बार गुना हो रहा है और 3 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है। जैसे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, 64 गुने 81 को कैसे करेंगे। या तो आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करके फिर अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना है, 64 का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। 2 से लगाइए 32, 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए 4 आ जाएगा, और 2 से लगाइए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 81 का करिए तो 81 का कीजिएगा तो 3 से लगेगा, ये 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाना पड़ेगा। तो 27 3 81 होता है ना। फिर 3 से लगेगा तो 3 नमा 27, और 3 तिया 9, और फिर 3 से 3 इकाई 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2। यहाँ पर आप एक बार और ये भी कर सकते हैं, 2 इकाई 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 81 कैसे लिखा है, तो 1 2 3 4 बार 3 है ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो देखिए 2 कितनी बार गुना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 का पावर 6 हो गया, और 3 का पावर 4 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा आपका क्या है, 540। तो 540 कैसे लिखेंगे, तो 540 का फिर से आप कीजिए अभाज्य गुणनखंडन। 540 का कीजिए तो 2 से लगाएगा तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 13 दूनी 26, अब 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये 2 से लगेगा नहीं, 5 से 8 9, 3 से लगेगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, अब 5 से 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से लगेगा तो 15 से 45 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पर 2 गुने, जो भी नंबर यहाँ पर सबको लिख दीजिए आप, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। तो देखिए कितना है, 2 कितनी बार गुना हुआ, 2 बार गुना हुआ, ठीक है। 3 कितनी बार गुना हुआ, 3 बार गुना हुआ, और 5 एक बार गुना हुआ। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपका है 27, 48, 72, ये तीनों गुना में है। ठीक है, तो फिर से आप वही काम कर सकते हैं, इस तीनों गुना करके लिख लीजिए और जो भी आपका आएगा उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, या वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है 27 को, 48 को और 72 को, इस तीनों का आपको अभाज्य गुणनखंडन कर देना है। ठीक है, तो देखिए 27 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा। 24 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 या 48, ये अभाज्य गुणनखंडन होगा। आप करके देखिएगा, यही होगा। ठीक है, बार बार मैं नहीं कर रहा हूँ। अब 72 का देखिए, 72 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 या 72, यही आपका अभाज्य गुणनखंडन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार गुना हो रहा है, 3 आपका गुना हो रहा है, 3 बार गुना हो रहा है। ठीक है, 3 कितनी बार गुना हुआ, 3 बार गुना हुआ, और यहाँ पर 3 है 1 तो 4 बार गुना हुआ, और यहाँ पर 2 बार गुना हुआ, तो टोटल कितनी बार गुना हो रहा है, 6 बार गुना हो रहा है, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि 2 कितनी बार गुना हो रहा है, तो 2 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 बार गुना हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 का पावर 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही सा काम है। 5वां में आपका क्या है, 9 गुने 6 गुने 15 गुने 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, और ये आपका 2 गुने 2 हो गया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है ना सबसे छोटा, तो सबसे पहले 2 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 को जब देखेंगे तो यहाँ पर 1 बार गुना हुआ, और यहाँ 2, यहाँ 3 बार गुना हुआ, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 1 2 3 4, 3 4 बार गुना हो रहा है, और 5 एक बार ही गुना हो रहा है, तो ये आप 5 करके यहाँ पर आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत छांटिए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सही और गलत को छांटना है पहले, और उसके बाद उत्तर का कारण भी देना है कि आपने सही क्यों कहा है और गलत क्यों कहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 10 का पावर 0 है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, और दिया हुआ 1000 का पावर 0। तो देखो किसी भी नंबर का पावर 0 जब हो जाएगा तो उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। तो 10 का पावर 0 मतलब 1 हो गया, और 1000 का पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो इधर भी 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, तो मतलब दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि बराबर है, तो इसलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो पहला में आप सत्य लिख लीजिएगा। ठीक है, कारण लिख लीजिएगा कि 10 का पावर 0 1 होता है और 1000 का पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, 4 का पावर 3 है और गुने 3 का पावर 2 है। ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, 12 का पावर 5 है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। अगर बराबर होगा तो सही लिखेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो असत्य लिख देंगे। देखिए आपका क्या है, पहली तरफ क्या है, यहाँ पर देखिए 4 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तो चलो 12 का पावर 5 है, पहले इसको देखते हैं। 12 का पावर 5 है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 3। ठीक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, 12 को हम लोग 4 गुने 3 लिख सकते हैं, 4 3 12, और इसका पावर है 5। तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रूल्स बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से हो कि a इंटू बी का पावर m हो, तो ये बन जाएगा a का पावर m इंटू 3 का पावर n m। ठीक है, यानी कि 4 का पावर भी हो गया, 3 का पावर भी हो गया। ठीक है, दोनों का पावर क्या रहेगा, 5, अब बीच में गुना का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ना 4 का पावर 3 और 3 का पावर 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, 4 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा आप असत्य। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है आपका 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है, ये पॉसिबल नहीं है, करके भी देख सकते हैं आप। ठीक है, कि 2 का पावर 5 कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है 32। ठीक है, और 5 का पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा असत्य। असत्य क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है और क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर है, इसलिए यह असत्य होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 10 गुने 10 का पावर 6 और यहाँ पर 100 का पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, देखो 10 गुने 10 का पावर 6 है, तो देखो 10 गुने 10 का पावर 6 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 10, यहाँ पर क्या है 10 का पावर 1 है ना, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या दिया हुआ है, ये बराबर है 100 का पावर 6, तो 100 का पावर 6 करके देखो क्या होता है।
देखो 100 का पावर 6 करोगे, 100 का पावर 6, तो इसको लिख सकते हो ऐसे 10 का पावर 2, 100 को लिख सकते हो, और उसका पावर 6 मतलब 10 का पावर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12। मैंने बताया था ना कि जब पावर का पावर हो तो गुना हो जाता है, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो एक तरफ तो आपका 10 का पावर 12 आ रहा है और एक तरफ आपका 10 का पावर 7 होगा, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, तो इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका 5वां क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो देखिए कैसे करेंगे सरल। 3 का पावर 2 है और फिर उसका पावर 5 है, फिर 5 का पावर 3 है और फिर नीचे में दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 का पावर 2 और ऊपर में 5 दिया हुआ है पावर में। ठीक है, यानी कि होल का पावर 5 है, पूरे का पावर 5 है, तो ये दोनों तो पावर गुना हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो 3 का पावर हो जाएगा 2 गुने 5 यानी कि 10, और 5 का पावर हो जाएगा 3, और नीचे में देखो ये 9 है, 9 का पावर 4 है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके ऊपर में पावर है 4 और नीचे में दिया हुआ है 5 का पावर 2, दोनों चीज़ हो गई यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। 3 का पावर क्या किया, 2 गुने 5 मतलब 10 हो गया, और 5 का पावर 3 कर दिया। यहाँ पे 9 का पावर 4 था तो 9 को हमने पहले 3 का पावर 2 लिख दिया, इनके 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 की जगह हमने ये लिख दिया है। और होल का पावर 4 है तो इसलिए हमने होल का पावर 4 दे दिया। ठीक है, 9 का पावर 4 है, 5 का पावर 2 है तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 10 हो जाएगा गुने 5 का पावर 3 हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 10 बाई 3 का पावर 8 इंटू 5 का पावर 3 बाई 5 का पावर 2। देखो बट्टे में रहेगा, अब सेम रहेगा, अगर बेस आधार सेम है तो ये घट जाता है, तो 3 का पावर हो जाएगा 10 माइनस 8 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, मतलब 1 नहीं देंगे पावर, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो क्या हो जाएगा, 3 ये भी आंसर कर सकते हो, या फिर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 हो गया गुना में, तो 9 पंचे 45, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा यहाँ पर भी। देखिए क्या हो जाएगा, 9 का पावर 2 है ना, तो आपको क्या करना है, 3 का, इस 9 को लिखना है 3 का स्क्वायर है ना, और 9 का पावर 2 है यानी कि 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर में 2 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, a का पावर 8 है, तो आप इसको लिख दीजिए a का पावर 8 सिंपल। ठीक है, और नीचे में क्या है, 3 का पावर 7 हो गया इंटू a का पावर 3 हो गया। देखो ये क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 2 हो गया, और a का पावर 8 हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, 3 का पावर 7 इंटू a का पावर 3। अब देखो ये हो जाएगा 3, देखो गुना में है ना, अब गुना में है, दोनों का आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया ये। ठीक है, और a का पावर 8 हो गया, और नीचे में क्या है, 3 का पावर 7 है, a का पावर 3 हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 6 बाई 3 का पावर 7 इंटू a का पावर 8 बाई a का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों चीज़ आप कर सकते हो, या तो इसको नीचे लेके आओ या इसको ऊपर लेके जाओ, बात एक ही, यानी कि 3 का पावर हो जाएगा 6 माइनस 7 है ना, पावर घट गया, और इंटू यहाँ भी पावर बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का पावर माइनस 1 इंटू a का पावर 8 में से 3 का 5 हो जाएगा। तो ये आप आंसर इतना लिख सकते हो कि a का पावर 5 और 3 का पावर -1, ये आंसर हो सकता है। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे 3 का पावर -1 मतलब 1/3 हो गया है ना, इन्वर्स हो गया, 3 का इन्वर्स माइनस 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जब भी ऐसा आपको कहीं पर सीन दिखे जहाँ पर कोई नंबर दिया हो उसका पावर -1 है, तो आप इसको 1 बटा ये नंबर लिख सकते हो। ठीक है, इंटू a का पावर 5। अब यहाँ पर a का पावर 5 1 से गुना होकर कितना आ जाएगा, a का पावर 5 हो जाएगा, और नीचे में 3 आ जाएगा। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 का पावर है 5, यहाँ पर 10 है, तो 3 का पावर 5 तो लिख दीजिए, इस 10 को लिखिए 2 गुने 5 और उसका पावर 5, और ये जो 25 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 5 के पावर 7 है तो 5 के पावर 7 लिख दीजिए, और 6 का पावर 5 है तो इसको लिखिए 2 गुने 3 इसका पावर 5। ठीक है, अब आपको 3 2 5 बस यही सब है, 3 है 2 है और 5 है पूरे एक्सप्रेशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में है और पावर ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या किया, 5 का पावर 7 लिख दिया, 2 गुने 3 का पावर 5 था तो 2 का पावर भी 5 लिख दिया, और 3 का पावर भी 5 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों तो नहीं मिल रहा है, तो 3 का पावर 5 लिख दीजिए इंटू 2 का पावर 5, और ये हो जाएगा 5 का पावर 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। ठीक है, 7। ओके, अब नीचे में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पर ये देखिए 5 का पावर 7 है,
2 का पावर 5 है और 3 का पावर 5 है। आप ऐसे भी देख लो कि 3 का पावर 5 है, 3 का पावर नीचे में है, तो ये दोनों तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ये दोनों तो बेस सेम है, तो आधार माइनस हो जाएगा, इनके सॉरी पावर जो माइनस हो जाएगा, तो 5 में 5 का 0, इनके 3 का पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, है ना। आप ये भी देख सकते हो, या फिर ये भी देखो कि 2 का पावर 5 है, 2 का पावर कैंसिल हो गया, 5 का पावर 7 है, 5 का पावर 7 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। यही आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने अभी बताया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग दशमलव संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे। यानी कि अभी जो एक्सरसाइज हम लोगों ने किया है वो है 8.2, ठीक है। आने वाले दिनों में जो वीडियोस आएगी उनमें हम लोग देखेंगे कि 8.3 के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आगे की वीडियोस और फिर आगे जो हम लोग चैप्टर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, आप हमारे प्रीमियम स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।